हाय फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे। 12th क्लास जो एग्जाम से रिलेटेड जो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका बोला जाता है स्थिर वैद्युत्की। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट क्या है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी एक कूलाम, ये पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी किसी अनावेशित कोई एक वस्तु है और उसमें से एक कूलाम जो है आवेश निकाल लिया गया है, तो बताइए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकाला गया है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितना निकाला गया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होती है, Q इक्वल टू होती है प्लस माइनस एनी, जिसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है एक कूलाम, और प्लस माइनस यहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n ही तो पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अमाउंट कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ठीक है, इतना कूलाम होती है। और कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से केवल यदि n देखें, n निकल ना रहे तो क्या करेंगे, 1.6 गुने 10 के पावर ये आपका 19 हो जाएगा। यदि यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा या कैलकुलेट कर सकते हैं, n इक्वल टू क्या होगा 1.6, ये माइनस में है तो ऊपर में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 19, ठीक है। और यहाँ से यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। एक कूलाम आवेश यदि 2 कूलाम का था तो 2 से इसमें गुना कर देते, तो आपका इस सवाल का आंसर क्या है, तो ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, इसका मतलब क्या है, आवेशित किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है। यानी मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी जो है न्यूट्रल है, यानी उदासीन वस्तु है, उदासीन है। तो इस वस्तु को क्या करता है, चार्ज करते हैं, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये ऐसा समझिए, यदि कोई वस्तु को आवेशित करेंगे तो जब भी कोई वस्तु चार्ज होता है तो उस वस्तु में या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप वो बॉडी जो होता है चार्ज होता है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन आएगा कोई बॉडी से और चाहे तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मास घट जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। जैसे कि जब कोई बॉडी से एम मान कोई बॉडी है और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रही है, तो ये बॉडी जो है ये हो गया प्लस, धनात्मक चार्ज। और जब कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ऐड होगा, तो ये बॉडी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ से निकलेगा यानी धनात्मक बनेगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ऋणात्मक बनेगा तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मास जो है, द्रव्यमान जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए, यदि किसी आवेश से अनंत दूरी पर, यानी आर का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट दिया हुआ है, अच्छा दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं, तो यहाँ से इस विद्युत यूनिट से यानी अनंत से कोई विद्युतीय क्षेत्र में इस चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं वैद्युत, ठीक है, वैद्युत विभव बोला जाता है। और इसमें जो है कोई विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश रखा हुआ है और इस पर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा यानी वैद्युत क्षेत्र द्वारा, उसी को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर F बटा
एफ बटा, यहाँ एफ बटा हम लोग क्यू भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, अनंत है, इसका जो वैल्यू होगा ई बराबर हम लोग जानते हैं, ई बराबर जानते हैं के इंटू Q1 इंटू Q2 या के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू इन्फिनाइट है। तो 1 बटा इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होती है, तो 1 बटा इन्फिनाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ का हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगेन देख लीजिए, यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल क्या मान क्या होगा। देखिए ये जनरली कूलॉम्स लॉ से लिया गया है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो आवेश मान लीजिए कि यहाँ Q1 है और ये आपका क्या है Q2 है, r दूरी पर रखा हुआ है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का जो परिमाण है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फोर्स का नेचर डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। अब ये दोनों प्लस है तो एक दूसरे के क्या करेगा, रिपेल करेगा, और एक प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा यानी खींचेगा। अब क्या कर रहा है, मूल बिंदु से मान लीजिए कि पहले से यहाँ था, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पर था। अब डिस्टेंस क्या कर देंगे, डिस्टेंस अब क्या कर दे रहा है, यहाँ से देखिए मूल बिंदु से दूरी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी डिस्टेंस पहले r था तो मान लीजिए कि r डैश कर दिया है, यानी दूरी को बढ़ा दे रहा है। यहाँ 10 था यह समझ लीजिए, और r बराबर यहाँ 15 मीटर हो रहा है। तो यहाँ से Q1 और यहाँ हो गया Q2, और यहाँ से F फोर्स कितना लगेगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 15 हो जाएगा, यानी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले याद रहे आवेश जो है Q से डिनोट करते हैं आवेश को। Q इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका मात्रक पूछ रहा है तो I क्या है, तो I विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो गया, टाइम का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड के ही हम लोग बोलते हैं कूलाम। तो एम्पियर सेकेंड को क्या बोला जाता है, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा आवेश की बीमा पूछ रहा है तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है तो I क्या है, एम्पियर, इसका A हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, टाइम का कैपिटल T हो जाएगा। तो AT आपका डायमेंशन फार्मूला। तो इस सवाल का आंसर A इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण याद रहे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर। तो बी इज करेक्ट आंसर, 1.6 में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगेन देख लीजिए, और यहाँ से एक कूलाम इक्वल टू जिस क्या होता है 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। और यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है भाई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से एक सवाल पूछेगा कि एन का वैल्यू संभव हो सकता है, तो प्लस माइनस में 1 0 से स्टार्ट करेगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस एन होता है, ये पूछ भी सकता है। अच्छा अगेन देख लेते हैं निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के सवाल अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा, देखिए Q इक्वल टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार आया है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, और जहाँ एन होता है, एन बराबर होता है प्लस माइनस 0, यहाँ से प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, और यहाँ से प्लस माइनस 3 डॉट डॉट यहाँ से प्लस माइनस एन तक हो जाएगा। अब E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, Q क्या है, तो Q जो है ये चार्ज का वैल्यू है, Q क्या है, तो चार्ज है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा यानी किसका अस्तित्व संभव नहीं, यानी कौन सा वैल्यू संभव नहीं है। देख लीजिएगा, जो 1.6 से याद रहे, जो 1.6 से डिवाइड हो जाएगा, Q इक्वल टू एन है ना, देखिए Q इक्वल टू एन ई, याद रखिएगा कि 1.6 से जो डिवाइड हो जाएगा वो वैल्यू संभव है, डिवाइड हो जाएगा वो भाग लग जाएगा वो वैल्यू संभव है, और जो भाग नहीं लगेगा वो वैल्यू संभव नहीं है। तो देखिए तो 1.6 2 मरतबे कटेगा ना, 16 दूनी 32, ऐसे समझिए, ये 16 चौको 64 और इसका एक मरतबे, और ये जो वैल्यू है नहीं कटेगा।
यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो एन का जो वैल्यू होना चाहिए पूर्णांक में होना चाहिए, इंटीजर के रूप में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है, एन इजकल टू कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये जो पॉइंट में आएगा, तो ये वाला वैल्यू संभव नहीं है। इस टाइप का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगेन देख लेते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगना कर दिया जाए, उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है यदि कोई आवेश Q1 है और यहाँ पर दो बिंदु के बीच Q1 है और Q2 है, r डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स का जो परिमाण होगा Q1 Q2 बटा में r² होता है। अब क्या कर रहा है, दूरी को दुगना कर दिया है, यानी पहले से Q1 यहाँ था, अब दूरी को दुगना करके यहाँ 2r कर दिया है। अब 6 तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, F डैश इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटा में 2r, दूरी को क्या कर दिया दुगना, r² हो जाएगा। अब देखिए तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में 4r²। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ देखिए ये जो K इंटू Q1 इंटू Q2 इतना को हम क्या बोल सकते हैं, इतना को हम तो इसको समीकरण 1 मानिए, तो इतना को हम F बोल सकते हैं। और पहले कितना आया, F डैश है, तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं F डैश बराबर F बटा 4, यानी 1/4 हो जाएगा। यानी पहले यदि फोर्स लग रहा था 40 न्यूटन और दूरी को दुगना कर दिया है, तो अब 1/4 यानी F का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन यह फोर्स लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं अगेन सवाल की ओर। 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश यानी Q1 है और यहाँ से क्या है Q2 है और r बराबर कितना है भाई 1 मीटर है, जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम है। इसका वैल्यू कितना है 1 कूलम और इसका वैल्यू कितना है 1 कूलम। तो दोनों के बीच y में लगने वाला बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही सरल है। तो F इक्वल टू फिर यहाँ से ले लेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r² और यहाँ से K का वैल्यू याद रहे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है और यहाँ से 1 कूलम Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम और बटा में r का वैल्यू कितना है 1 मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। तो आपका जो फोर्स लगने वाला है 9 इंटू 10⁹ अब फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो ये होगा 9 गुने 10⁹ न्यूटन प्लस में होगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं मुक्त अवकाश यानी फ्री स्पेस में परावैद्युतांक, जिसको परावैद्युतांक को बोलते हैं अब साइलेंट नोट बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से आया भाई, तो ये कूलम्ब्स लॉ के अनुसार आया है Q1 इंटू Q2 F बराबर जो होता है Q1 इंटू Q2 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। इसका जो वैल्यू है यहीं से आया है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो वैल्यू होती है 8.85 गुने 10⁻⁻12। अच्छा, इसको कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं या इसे हम बोलते हैं फैराड पर मीटर। ठीक है, इसको हम फैराड पर प्रति मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपका सी इज करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब इनमें रखे गए आवेश Q को हम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण। इसका मतलब क्या है, एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें कोई हम इकाई चार्ज को रख रहे हैं और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, यदि कोई आवेश इकाई आवेश को यदि कोई विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर कितना फोर्स लगा रहा है उसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और F बराबर जो होता है याद रख लीजिएगा, F बराबर जो होता है Q इंटू ई होता है। F बराबर Q इंटू ई और A जो आपका करेक्ट आंसर है। अगेन देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, इसको VVI कर लीजिए, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग आप ही जाने हैं, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। F इक्वल टू
ए फिजिकल टू कोई इंटू ए होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। अच्छा, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर तीर का निशान नहीं देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सदिश राशि है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम होता है। अच्छा, क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है, तो इसका पूछ रहा है। अच्छा, न्यूटन को हम लोग, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है भाई, एम एल टी माइनस टू होता है, याद रखिएगा। तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, और क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो इसका फार्मूला अनुसार क्यू इक्वल टू आई टी तो 80 हो जाएगा। यहाँ से ए और टी लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस, नीचे है तो ऊपर में माइनस में चला जाएगा, तो एम एल टी माइनस, यहाँ 2 है तो एक चला जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और ए माइनस 1 जो भी ऑप्शन मिलेगा लगा लेंगे। तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर है। अगेन देख लीजिए, अपेक्षिक परावैद्युतांक रिलेटिव, ठीक है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है किसी माध्यम का परमिटिविटी। ये रिलेशन होता है, किसी भी माध्यम की यदि परमिटिविटी निकालना है तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी और इसका एयर में परमिटिविटी ये निकाल लीजिए, और जो भी ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, ई आर बराबर पूछ रहा है, गुना में भागा में चला जाएगा, यहाँ ई मीडियम भी कभी कभी लिख देता है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, 1/4 पाई का मान कितना होता है, अभी जस्ट बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर +9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये होता है, प्लस में यहाँ पर होता है। जो भी ऑप्शन मिले, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर कहाँ है, देखिए प्रति नहीं है तो ये हटा करके पावर माइनस कर देंगे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी का मात्रा क्या होता है। सो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा क्या होता है। तो अभी जस्ट बताए, ये एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, और ई का मात्रा पूछ रहा है, यानी ई बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, एफ बटा क्यू लिख लेंगे, और इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक कूलाम, तो यहाँ से हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति, तो नीचे पावर -1 कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। इस सवाल का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, एक बिंदु Q से, ये कोई बिंदु है और Q, ठीक है, Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर होता है K इंटू, एक ही वो चार्ज है तो K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है, तो यहाँ से R स्क्वायर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, K इंटू, अच्छा K का वैल्यू यदि लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो K का वैल्यू होगा क्या होगा भाई, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ चार्ज का कुल परिमाण और बटा में R स्क्वायर K इक्वल टू ए जो होगा ऑप्शन, जो होगा लिख लेंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन क्या है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है। सबसे पहले समझिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम सूचित करते हैं P से। अच्छा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या होता है, कोई चार्ज, ठीक है, दो कोई चार्ज है, ये प्लस या माइनस भी रह सकता है, ठीक है, Q1 और Q2 कोई चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये माइनस है और ये आपका प्लस है, और दोनों को बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2a है, और अच्छा हाफ करेंगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है दोनों चार्ज का इसका जो अमाउंट होगा Q1 और Q2 का जो अमाउंट होगा सेम होगा, लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज को ले लीजिए और उसके बीच के सेपरेशन ही 2a को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, चार्ज इसका पूछा है, यूनिट पूछा है, तो यूनिट पूछा है तो इस चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मीटर। तो कूलाम मीटर ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट। तो कूलाम मीटर ए इज करेक्ट आंसर।
ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आवेश जो है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश जो है यह अदिश राशि है। क्षमता जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं ये भी है अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है, ई वेक्टर ये सदिश राशि है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है, किसी सामान्य के बुलबुलों को जब आवेशित किया जाता है, ये चार्ज करते हैं तो इसका त्रिज्या बढ़ जाती है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा अगेन देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश, जो एक कूलाम है, किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो तब उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी जस्ट बताया। अच्छा इसको यहाँ पे थोड़ा सा, उस टाइम जगह नहीं था इसीलिए उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग जानते हैं कि Q होता है प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। अच्छा प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो लिखा हो प्लस, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा इंटर करेगा तो हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस का मतलब होता है धनात्मक, ऋणात्मक। प्लस का मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है, और माइनस का मतलब होता है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है। अच्छा इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। अच्छा एक कूलम Q कितना दिया हुआ भाई? Q दिया हुआ है 1 कूलम। अच्छा ई का मान कितना हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा एन का वैल्यू पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 1 कूलम है, Q यहाँ पर लिख लीजिए Q प्लस माइनस एनी, या एनी भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए एनी भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पेन का साइज कम कर लेते हैं। तो Q हम लोग लिख सकते हैं एनी, लिख सकते हैं एनी लिख लीजिए, 1 लिखल है और यहाँ एन का वैल्यू निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर लिख लीजिए 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा तो एन का वैल्यू, एन का कोई यूनिट नहीं बचेगा, संख्या में बचेगा। तो यहाँ पर यदि एन इस साइड में लिखे तो 1/1.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसको क्या करना चाहते हैं, ई पावर 19 है, 10 के पावर 19 है, हम एक कहना चाह रहे हैं कि 2 गो पावर को हम यहाँ पे ऊपर जाएगा 2 गो पावर के ले लीजिए, और यहाँ बचेगा 19 की जगह पर कितना बचेगा पावर, यहाँ पे 10 के पावर 18 कर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 19 के बाद यहाँ कर लेंगे और ये हो जाएगा 16। यहाँ से डिवाइड कीजिए, इसको 25 को 100 होता है, 4 को 16, 25 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रहे 1 कूलम चार्ज में, आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है, किस एंगल पर काटती है? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, याद रहे 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को, डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। और अच्छा दिशा को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, एक और यदि हम क्रॉस ऐसे करवाएंगे तो एक 2 दिशा को प्रदर्शित करेगा, एक इधर एक इधर। अब एक बिंदु पर, ठीक है, एक आदमी दो तरफ चल सकता है, नहीं चल सकता। तो यहाँ पर याद रहे कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है आपस में कभी नहीं काट सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर यदि टेंजेंट खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि एक बिंदु पर 2 दिशा यानी 2 डायरेक्शन संभव नहीं है, ठीक है। एक आवेशित चालक की सतह के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सतह के लंबवत होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिए इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान जो होगा 1.8, ये जो होगा आपका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। एक कूलम, याद रख लीजिएगा 1 कूलम आवेश में होता है, जनरली 3 होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ 3.2.99 गुने 10 के पावर 9। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एस का मतलब स्टैट, यू का मतलब होता है यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अगेन देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, देखिए
कि कोई भी यदि बॉडी है, उस बॉडी में यदि आवेश हम ले रहे हैं तो सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना कूलाम से कम नहीं हो सकता है। कितना भी चार्ज छोटा क्यों नहीं ले ले, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, तो इससे कम नहीं हो सकता है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इतना वैल्यू कम हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जब कोई वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है, अभी जस्ट बताया कि ये कोई बॉडी है, ऋणावेशित करने का मतलब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है। अब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो इसमें पहले से 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 6 गो, तो मास बढ़ेगा ना, तो मास बढ़ जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N और E का वैल्यू इतना है, तो N का मान कितना होगा। देखिए जस्ट पिछले वाला टॉपिक है, N का वैल्यू +- लिया जाता है, ठीक है, और डॉट 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 यहाँ से +- NE भी लिख सकता है या N ही लिख सकता है। अगेन देख लेते हैं, किसी वस्तु पर आवेश आने के कारण उसमें किसी वस्तु का आवेश, यानी कोई वस्तु जो चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु का चार्ज होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, जो है सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, अगेन जो है विद्युतीय क्षेत्र का बीमा, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र, विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई से नोट करते हैं और ई इक्वल टू जस्ट अभी बताए हैं ml T-3 और A-1 होती है, A-1 होती है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक स्टैट कूलाम, अभी जस्ट बताए, एक कूलाम में इतना इलेक्ट्रोस्टैट कूलाम होता है, उसको लट दिया है। एक कूलाम, देखिए ये पूछता है कि कूलाम बल क्या है, तो कूलाम बल जो है, कूलाम बल किससे रिलेटेड है, तो कूलाम के नियम से दिया गया था Q1 और Q2 के बीच में ये चार्ज जो होना चाहिए केंद्रीय होना चाहिए और विद्युतीय होना चाहिए, तो ये दोनों होना चाहिए। और तो इस सवाल का जो आंसर सी इज करेक्ट आंसर है, इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर आपका सवाल है कि एक आवेशित चालक क्षेत्र आवेश घनत्व जो है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इक्वल टू घनत्व इतना है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होगा, याद रख लीजिएगा, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होगा, ई का जो मान होगा सिग्मा वाटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाटा अपने प्रूव करके आता है, ठीक है, ये गॉस के प्रमेय के अनुसार ये प्रूव करके आता है, इसको याद कर जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या है कि P अघूर्ण है और E विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, तो तीव्रता इसमें रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, और याद रखिएगा टॉ को हम टॉर्क बोलते हैं, टॉ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉ इक्वल टू कभी PE sin थीटा भी लिखता है, याद रख लीजिएगा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। अघूर्ण बल, अघूर्ण इसको बोलते हैं P इक्वल टू P क्रॉस E या PE sin थीटा भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक क्रॉस प्रोडक्ट है और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट साइन में लिया जाता है। अगेन देख लीजिए, ये आपका सवाल है, इस टाइप के फिगर दे देगा, और ये जो है लाइन, ठीक है, ये लाइन दिया गया, मान लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन है और सेकेंड वाला है थर्ड है, और इसमें पूछेगा किसका विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू सबसे अधिकतम होगा या ऑर्डर में होगा, तो जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा उसमें विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए इस रीजन में स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र E और B का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद कहाँ होगा, E वाला एरिया और A वाला एरिया दोनों क्या है, बराबर है, तो EA बराबर EC दोनों आपस में बराबर होगा। जो भी ऑप्शन दिखेगा वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू यदि पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछे, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू, यहाँ पर स्पेस कम है तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ और यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगा, और सबसे कम स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ भी हो सकता है। तो ऑप्शन इसका इस तरह के भी हम लगा सकते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, डाइपोल का वैल्यू दे दिया है, P का वैल्यू दे दिया है, P का वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर E का वैल्यू दे दिया है, अब पूछ रहा है J का पूछ रहा है, तो J इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस